सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर हम रूस और यूक्रेन की सारी ताज़ा जानकारियां सबूतों के साथ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट पे सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि रूस के व्लादिमीर पुतिन, जिनसे हम उम्मीद कर रहे थे कि अब वो नरम पड़ जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे, जंग को ख़त्म करने की बात करेंगे, बल्कि ये सब ना हो के उल्टा हो गया है। व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि रूस नहीं रुकेगा। जी हाँ, उन्होंने कह दिया है कि हम आखिर तक लड़ेंगे। दूसरी तरफ हमारे कई देश खड़े हैं, लेकिन हम अभी तक हार नहीं माने हैं और न हार मानेंगे। हम इस जंग को आखिर तक लेके जाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये हम नहीं हैं जिन्होंने जंग की शुरुआत करी, हमने मिलिट्री ऑपरेशन किया है, हमने जवाबी कार्रवाई की है। बड़ी बात यह कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अभी तक हमने कुछ भी नहीं खोया है। हालांकि बता दूं कि 80,000 फौज वो खो चुके हैं, फौजी ख़त्म हो रहे हैं, ऐसा कहा यह जा रहा है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन की ज़बान पर कुछ और है और उनके तेवर कुछ और नज़र आ रहे हैं। बड़ी बात उन्होंने ये भी कह दी है, हालांकि ये बात साबित हो गई है। उन्होंने कहा है कि रूस को आइसोलेट करना, यानी रूस को दुनिया से काट कर अलग करना नामुमकिन है, और ये बात हकीकत साबित मेरी पिछली रिपोर्ट में हो गई है। और आज भी आपको बता दूं कि जिन जिन देशों ने रूस से गैस और तेल लेना बंद किया है, वो देश कंगाली की तरफ बढ़ रहे हैं। महंगाई डबल हो चुकी है, गैस, डीजल, पेट्रोल उन देशों में ख़त्म हो गया है। बिजली जिस देश में कभी नहीं जाती थी, अब वो सरकारें, वो देश बिजली की कटौती कर रहे हैं। जैसे हमारे भारत में किसी कोने कोतड़े के गांव में लाइट कई कई घंटे गायब हो जाती हैं, वैसे ही इटली तक में रात रात भर लाइटें गायब होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि वहाँ पर गैस यानी ईंधन की कमी हो रही है। तो रूस के व्लादिमीर पुतिन की बात सही साबित हुई है कि रूस को आइसोलेट करना नामुमकिन है। वहीं आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बात करी है पुतिन से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर। जी हाँ, वीडियो कॉल के दौरान उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 30 साल हमें हो गए हैं कि हमने रूस में सबसे पहले हमने अपना, जी हाँ, दूतावास खोला था। हमारे रिश्ते काफ़ी गहरे, काफ़ी पुराने और काफ़ी मजबूत हैं। गैस, डीजल, पेट्रोल, ईंधन, कोयला, इन सब चीज़ों में डील भारत हमेशा से रशिया से करता आया है। बड़े हथियारों की खरीदारी रूस से करता आया है। पुतिन से मोदी ने यह भी कहा कि पुतिन यानी रूस हमारा पुराना, बेहतरीन और पक्का साथी है। इस जंग के बारे में व्लादिमीर पुतिन से माननीय नरेंद्र मोदी ने काफ़ी अच्छी बात कर दी है। मोदी ने यह साफ साफ इस जंग के बारे में कहा कि इंडिया पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से, बिना लड़े झगड़े, बातचीत के जरिए इस जंग का खात्मा चाहता है। चलिए, बहुत प्यारी बात मोदी जी के मुंह से, अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन फिर भी करी तो अच्छी बात है ना, क्योंकि यही हमारी विदेश नीति है। बड़ी बात अब ईयू की तरफ से, यूरोपीय यूनियन 5 बिलियन यूरोज, एक बड़ी रकम यूक्रेन को देने वाला है फाइनेंशियल एड के नाम पर। अब ईयू ने कतर के सामने हाथ फैलाए हैं, क्योंकि कतर गैस, तेल एक्सपोर्ट करता है। यूरोपीय यूनियन ने अब कतर से बात करके बातचीत बना ली है और शायद अब कतर उनको गैस, तेल देना शुरू कर दे। 3 देशों ने रूस के खिलाफ अब तक का सबसे कड़ा स्टेप उठा लिया है। लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, इन 3 देशों ने रूस के आम नागरिकों पर भी पाबंदी लगा दी है। अब रूस के नागरिक इन 3 देशों में घुस ही नहीं सकते। And someone like Poland to follow these steps on restricting entry for Russian Schengen visas? Do you consult with Polish or other countries neighboring Russia? Yes, we consult. We are great friends, and I think that we see each other more often than we see our own government colleagues back home. But look, there is full transparency, but decisions are national. And each and every country जो 2 हफ्ते पहले मैंने बताई थी बात, तुर्की के सपोर्टर्स हमको गरियाने लगे थे, जो कल तक हमें रज़ा भाई जिंदाबाद करते थे। ज़रा सा हमने तुर्की का एजेंडा बता दिया, तुर्की का रुख बता दिया, तो रज़ा भाई बुरे हो गए थे उनके लिए। जो 2 हफ्ते पहले बात सबसे पहले मैंने कही थी, साबित हो गई है।
आपको बता दूं, तुर्की के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के कई लोगों से मुलाकात करी है और साफ साफ कहा है कि तुर्की यूक्रेन को पूरा सपोर्ट करता है और यूक्रेन के साथ खड़ा है। यही बात जब मैंने कही थी तो बहुत लोगों को ततैये लग गए थे। अब आपको बता दूं कि इस जंगी माहौल में अमेरिका ने इंटरकॉन्टिनेंटल खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक यानी कामयाबी से टेस्ट किया है और टेस्ट करने से पहले रशिया को यह जानकारी दी थी कि भाई साहब थोड़ा जगह बना के रखना, हम मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। यूक्रेन ने IAEA की रिपोर्ट का पूरा समर्थन किया क्योंकि IAEA की रिपोर्ट ने यह कहा है कि जो न्यूक्लियर ज़ैपोरिज़िया का पावर प्लांट है वो लीक हो रहा है, उससे दूसरे देशों को खतरा है। रूस इससे नाखुश हुआ। रूस ने कहा कि ऐसा नहीं है, वो पूरी तरह से सेफ है और हम IAEA की रिपोर्ट को खारिज करते हैं। वहीं आपको बता दूं कि यूके जो पूरी तरह से, ब्रिटेन पूरी तरह से इस जंग में यूक्रेन का साथ दे रहा है, वहां की जनता परेशान खुद हो रही है। यूक्रेन के समर्थन में ब्रिटेन इतना नाली में कूदा कि अब वहां की यानी ब्रिटेन की जनता खुद सफर कर रही है। लोग सड़कों पे हैं, जनता सड़कों पर है। 1,70,000 लोगों ने प्रदर्शन करने के बाद ये कसम खाई है, सामूहिक कसम, कि अगले महीने से वो बिजली का बिल नहीं भरेंगे। इसके लिए उन्होंने प्रदर्शन भी किया, डोंट पे बिल। काफी बड़े बड़े नारे और काफी खतरनाक प्रदर्शन ब्रिटेन में। देखिए, Приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». और एक खबर और कंफर्म हो गई है, पहले मैंने आपको बताया था लेकिन अब विजुअल सामने आपकी स्क्रीन पर देखिए। म्यांमार की आर्मी के चीफ से, जिन्होंने मिलिट्री कूप म्यांमार यानी बर्मा में किया है, उनसे व्लादिमीर पुतिन ने रूस में मुलाकात कर ली है। इसी के साथ व्लादिमीर पुतिन ने मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात कर ली है। देखिए, Уважаемый господин премьер-министр, очень рад вас видеть, познакомиться с вами. И вначале хочу поблагодарить за то, что вы приняли приглашение и приехали на... क्रीमिया पर रूस का कब्जा है। रशिया कह रहा था क्रीमिया के आम लोगों पर, आम घरों पर यूक्रेन हमला कर रहा है। यूक्रेन पिछले 15 दिन से इनकार कर रहा था कि हमने नहीं किया, नहीं, मैंने नहीं किया। लेकिन पहली बार, स्क्रीन पर देखिए, पहली बार यूक्रेन ने एक्सेप्ट किया है कि हमने कामयाबी से क्रीमिया के इलाकों पर हमला किया था। पुतिन ने चाइना को लेकर बड़ी बात कही। पुतिन ने कहा कि हमारा $134 बिलियन बिजनेस बढ़ चुका है और हम आने वाले वक्त में चीन के साथ बिजनेस को अपने $200 बिलियन तक लेके जाएंगे। शंघाई कॉरपोरेशन को लेकर दोनों के बीच मीटिंग होने वाली है और कहा जा रहा है कि ये मीटिंग रूस और चीन के रिश्तों में बड़ा उछाल लेके आएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना को M777 एडवांस हॉविट्जर यूरोप के देशों की तरफ से मिल गए हैं। उसको वो खिलौने की तरह इस्तेमाल करके दनादन रूस की तरफ दाग रहे हैं। देखिए,
पबजी खेला है आपने कभी? पबजी खेला तो मैंने भी नहीं है, लेकिन देखा बहुत है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस जंग में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जैसे पबजी। ड्रोन के ज़रिए यूक्रेन की सेना रूस के खैरसोन वाले इलाके में ड्रोन के ज़रिए दनादन उनके स्पॉट को, उनके रूसी ठिकानों को उड़ा रही है। और देखने में ऐसा लगेगा कि ससुर पबजी खेल रहे हैं। देखिए, इसके अलावा नोवा हुसावेरिका के इलाके में, यूक्रेन के इलाके में रूस का कब्जा हो गया था। वहां पर सोवियत संघ का झंडा लगा दिया था रशिया ने। यूक्रेन के सैनिकों ने उस जगह को वापस आज़ाद किया और सोवियत संघ के झंडे को उतारकर फेंक दिया। Вы в эфире. Пидорский флаг нужно срезать. В Новой Гусаровке. На трезубе флаг пидорский. О, пошел в сраку. А ну, отходи, брат. इसकी जवाबी कार्रवाई में कई जगह रूस ने बौखलाहट में मिसाइल गिराई है। एक पूरी बड़ी इमारत थी, उस पर जाकर कई मिसाइलें गिरी रूस की, और उसके बाद वो बिल्डिंग कैसी दिख रही है खुद ही देख लीजिए। Вот такая воронка, которая попала в дом. Дом снесло, погибло двое детей, 14 лет и 6 лет. Девочку нашли, мальчика не нашли. इसी के साथ रूस की आर्मी ने गुस्से में पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बैक टू बैक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के ज़रिए बड़े हमले किए हैं यूक्रेन पर। खैर दोस्तों, वॉर अपडेट में आज के लिए अभी तक के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।